ऑडी की तेज रफ्तार, जयपुर में हाहाकार। बड़ी खबर जयपुर से और अपडेट ये है पत्रकार कॉलोनी हादसे से जुड़े मामले में कि इस ऑडी कार में सवार थे कुल 4 लोग। पुलिस ने अब तक 2 को डिटेन कर लिया है। चूरू का दिनेश रनवाल है ये, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, नशे की हालत में था ये और गाड़ी चला रहा था 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सोचिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि ब्लाइंडली गाड़ी चला रहा था और सामने जो आया उसे रौंदता हुआ चला गया। कार में एक पुलिस कांस्टेबल भी था और कार चालक दिनेश रनवाल और कांस्टेबल अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर पर अपडेट है, यानी कि जो गाड़ी की स्पीड थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा रही थी और कार में पुलिस कांस्टेबल भी था। कार चालक नाम दिनेश रनवाल है, कांस्टेबल अभी फरार है। दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं, कार चालक भी और कांस्टेबल भी। श्री रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर है और क्योंकि 16 लोगों को कुचल दिया गया, इस हादसे में एक की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं और गाड़ी के तो परखच्चे उड़े हुए हैं पूरी तरीके से। गाड़ी जिसके परखच्चे उड़े हुए हैं और तस्वीरें देख लीजिए, आपके सामने हम रख रहे हैं। मौके पर जो लोग रहे, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, जो सामने आया उसे रौंदता हुए चालक चला गया। दिनेश इसका नाम है, ये फरार बताया जा रहा है। हालांकि 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है और क्योंकि आसपास जो लोग मौजूद रहे वो कह रहे हैं कि ऑडी गाड़ी ओवर स्पीड में थी, डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी हो गई बेकाबू और करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े दर्जन भर से ज्यादा ठेलों को टक्कर मारती गई। सड़क किनारे खाने की ठेले के पास बैठे लोग इसकी चपेट में आ गए और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल प्रारंभिक इलाज के लिए जयपुरी अस्पताल लाया गया, गाड़ी को जब्त कर लिया गया, जांच जारी है। हादसे में शामिल ऑडी कार दमन और दीव नंबर की बताई जा रही है। घायलों में से 8 लोगों का इलाज जारी है जयपुरिया में और 4 घायलों को परिजन निजी अस्पताल लेकर गए हैं, जहां 4 घायल प्राथमिक उपचार के बाद अपने परिजनों के साथ घर चले गए हैं। गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 से 4 घायल ऐसे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो इस गाड़ी में सवार रहे 4 लोग, 2 को पकड़ लिया गया, 2 की तलाश जारी। इनमें एक है कांस्टेबल जो गाड़ी में था, दूसरा जो ड्राइव कर रहा था दिनेश इसका नाम है, चूरू को रहने वाला है ये फरार बताया जा रहा है। दोनों अब की गिरफ्तारी को लेकर भी अब आगे पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि गाड़ी जो चलाई जा रही थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही थी। अब सोचिए कितनी स्पीड इस गाड़ी की रही है और सामने से जो भी आया बिना देखे उस पर गाड़ी चलाते हुए ये चला गया। ये जो ड्राइवर रहा दिनेश इसका नाम है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहा था ये और नशे में थे सारे के सारे। सभी लोग गाड़ी में जो थे नशे में धुत थे और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी डिवाइडर से टकराई और उसके बाद हुआ ये जो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। लोगों को कुचलता हुआ ये ड्राइवर आगे बढ़ता गया और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो मंत्री मौके पर पहुंचे, बैरवा हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो अस्पताल घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है। गृह राज्य मंत्री अबेडम वो अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री हैं खीवसर, उन्होंने घायलों का हाल जाना अस्पताल पहुंचकर। तो 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और इस मामले को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और ये 2 बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पहली अपडेट ये है कि गाड़ी में कांस्टेबल था और दूसरी अपडेट ये है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रही थी और तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि 2 आरोपी अभी जो पकड़ से बाहर हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो देखिए जिस जगह ये हादसा हुआ है ऑन द स्पॉट हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे, एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, जरा वो आप देखिए। बीती रात खरबाग सर्किल पर जो है एक ओवर स्पीड ऑडी कार है वो यहाँ पर टकराती है और उसके बाद जो है वहाँ से बैलेंस खोते हुए जो यहाँ पर सामने जो एक ठेला लगा हुआ है वहाँ पर लगभग 15 से 16 लोगों को जो है टक्कर मारती है और उस टक्कर के अंदर जो है कई लोग हैं वो घायल हो जाते हैं और घायल जो लोग हैं उनका नज़दीकी जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के बाद से जो है लोकल पुलिस और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा घायलों को नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया जाता है। और घटना के बाद की अगर तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देखिए कि उस ऑडी कार के अंदर
जो 4 लोग सवार थे उनमें से 3 लोग हैं वो मौके से भाग जाते हैं और जो एक व्यक्ति है उसे यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पुलिस की जो पुलिस को जो है यहाँ पर सौंपा जाता है। आप देखिए तस्वीरों के अंदर ये जो आप देख रहे हैं बाटी का यहाँ पर एक जो है ठेला लगा हुआ था, उस ठेले के ऊपर जो है काफ़ी लोग जो यहाँ पर बैठकर जो है बाटी खा रहे थे। उसी दरमियान जो है ये ऑडी कार आती है और टक्कर मारती है। और आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस ऑडी कार की जो कुछ पार्ट्स हैं, आप देखिए ये ऑडी कार के जो हैं कुछ पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये उसी ऑडी कार के पार्ट्स हैं। और टक्कर इतनी भयावह थी कि ये जो ठेला था पूरी तरीके से जो है पलटी खा गया है। और यहाँ पर अभी भी कुछ खून के निशान हैं, वो यहाँ पर जो है पत्थर पे आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। अभी भी जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं, लोगों के जूते और चप्पल हैं वो यहाँ पर अभी भी जो है बिखरे हुए हैं। हर तरफ जो है उस ठेले के ऊपर जो सामान था वो बिखरा हुआ है। और आपको अगर मैं पेड़ की तस्वीरें दिखाऊं, जिस पेड़ से टकरा कर वो गाड़ी रुकी थी वहाँ की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हर तरफ दूसरा आप रिक्शा देखेंगे, ये सूप का जो है यहाँ पर ई रिक्शा है वो लगाया हुआ था, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और जो तंदूर रखा हुआ था बाटी के लिए वो भी आप देखिए टक्कर इतनी भयावह थी कि वो तंदूर है वो पिचक कर एक जो है समतल बन गया है। और यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कटोरियाँ आप देखिए हर तरफ जो है बिखरी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ पर हर तरफ जो है सामान बिखरा हुआ है। जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर घटना का पता चलता है उसके बाद जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उस घटना के बाद से जो है यहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है डरे हुए हैं। और जिस तरीके से ऑडी कार के बारे में बताया जा रहा है कि ऑडी कार है वो राजस्थान के बाहर के नंबरों की बताई जा रही थी और जो है कुछ ही महीने पहले जो है राजस्थान के निवासी के द्वारा जो है वो कार खरीदी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ उस हादसे के बाद से जो है यहाँ पर जो पुलिस है उसके द्वारा जो है यहाँ पर अपनी गाड़ी के अंदर जो है घायलों को स्थानीय अस्पताल के अंदर पहुँचाया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और 4 जो गंभीर घायल हैं उनका स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। और उस घटना के बाद जो है मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा ने जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द जो है ये घायल जो आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बेस्ट से बेस्ट जो टीम होती है उसके माध्यम से जो है उनको ट्रीटमेंट दिया जाए और जो घायलों का इलाज है वो तुरंत प्रभाव से किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने को आप क्या यहीं रहते हैं क्या? हाँ, पास में रहते हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि ये इस तरीके का हादसा हुआ है? सर ये तो पता नहीं पड़ा अपने सर, ये लगभग 9:30 बजे आप लगभग यहीं हुआ से था। उस टाइम? नहीं, मैं ऑफिस से आ रहा था रास्ते से जा रहे थे तो फिर देखा था हमने तो यहाँ पे क्या मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और गाड़ी में से 2-3 लोग उतर के भाग गए थे। फिर जो गाड़ी में आदमी थे उनसे पूछताछ आप करी। उस टाइम मतलब आपने नहीं, देखा? मैं तो बाद में आया था। बाद में आया था? मतलब जब तक तो पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी, हम्म, उसके बाद में आए थे हम लोग। हम्म। हाँ, फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा, लोग भाग डर गए थे, उठ के भाग गए, बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब ये कोई खाना वाना खा रहे थे, सीधी गाड़ी घुसी है। मतलब ये सुनने में आया था बाद में। बिल्कुल, देखिए ये आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बाटी का ठेला है वो लगाया जाता है और कहा जाता है कि ये ठेला यहाँ पर काफ़ी समय से लगाया भी जा रहा था और लोग जो है यहाँ पर आते थे। और उसी दरमियान जो है देर रात जो है यहाँ पर एक ऑडी कार आती है और उस कार की टक्कर की वजह से जो है 16 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो जाती है और 4 जो गंभीर घायल हैं उनका स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो अन्य जो घायल हैं उनका जयपुरिया और जो अन्य जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल जो है पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और इसके बाद जो उस गाड़ी के अंदर जो सवार थे 4 लोगों में से एक व्यक्ति को जो है पुलिस ने यहाँ पर पकड़ लिया है। अन्य जो 3 लोग थे उनकी भी जो है पुलिस जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पड़ताल करते हुए दिखाई दे रही है। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। तो एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी और आपने देखा कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया। इसी से जुड़ी हुई जरा 5 तस्वीरों पर आप नजर डालिए।
तो एक एक करके हम आपके सामने 5 तस्वीरें रखने जा रहे हैं। ये देखिए 5 तस्वीरें हैं ऑडी की तेज रफ्तार जयपुर में हाहाकार से जुड़ी हुई है। जब ये कहर सामने आया रफ्तार का, वो तस्वीरें। और देखिए गाड़ी के परखच्चे किस तरह से उड़ गए हैं, पहचान नहीं पाएगा कि गाड़ी कौन सी गाड़ी है, ये किस रंग की गाड़ी है। और तस्वीर देख लीजिए तीसरी, जब कई ठेलों को नुकसान पहुंचाया गया, रौंदती हुई गाड़ी आगे बढ़ती चली गई, कई लोगों को कुचल दिया गया, कई लोगों को रौंद दिया गया। और आखिरी तस्वीर देखिए, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 15 घायल बताए जा रहे हैं। तो ये हादसे से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपके सामने। तो इस ऑडी कार में कुल 4 लोग सवार थे, 2 को डिटेन कर लिया गया और बाकी 2 की तलाश लगातार की जा रही है। तो हमारे सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर, यानी कि पत्रकार कॉलोनी थाना पहुंचकर, जिस गाड़ी से ये हादसा हुआ है वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आप देखिए। ओवर स्पीड के केस के अंदर 16 लोग घायल हुए, जिसके अंदर जो गाड़ी थी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। ये गाड़ी का आगे का जो है तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और इसके फ्रंट अगर मैं शीशे की बात करूं तो पूरे उस शीशे के ऊपर जो है दाल है वो बिखरी हुई है। और जिस ठेले को या फिर जिस स्टॉल को जो टक्कर मारी गई थी, वहां पर लगभग 16 के करीब जो लोग थे वो पूरी तरीके से घायल हो गए। वहीं अगर बात की जाए इस ऑडी के अंदर जो सवार थे, टोटल 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से जो है 2 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा भी जो है अब जो शेष 2 बचे हुए लोग हैं उनकी भी जो है पुलिस के द्वारा जगह जगह पे दबिश देकर पड़ताल की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये जो गाड़ी है दादर एंड नागर हवेली की बताई जा रही है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इसके अंदर इस गाड़ी की वजह से जो लोग लगभग 16 के करीब जो घायल हुए थे, उन घायलों का इलाज है वो जयपुर के स्वाभिमान सिंह अस्पताल और जयपुरी अस्पताल के अंदर जारी है, जहां पर 4 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि है यहां पर पुलिस के द्वारा की गई है। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट और तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। जब ये हादसा हुआ वहां की तस्वीरें, कैसे ये गाड़ी चालक तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ नजर आया और कई लोगों को इसने रौंद दिया। और इन सब के बीच इस हादसे को लेकर सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके संवेदना जताई है। तो ये ट्वीट आपके सामने रख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का लिख रहे हैं कि जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। सभी घायलों के लिए समुचित एवं त्वरित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्मा को शांति दे तथा घायलों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, लिख रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो इस हादसे को लेकर सीएम ने पोस्ट किया, संवेदना यहां पर जताई। तो क्या सीएम की ओर से लिखा गया है कि इस हादसे को लेकर त्वरित जांच के निर्देश यहां पर दिए गए हैं, उपचार के निर्देश दिए गए हैं। तो पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और वहीं जब हादसा सामने आया उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। और उसके बाद गृह राज्य मंत्री हैं बेढम, स्वास्थ्य मंत्री हैं खीवसर, उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। और इन सबके बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने इस हादसे को लेकर संवेदना जाहिर की। तो जयपुर में बीच सड़क पर मौत दौड़ती हुई नजर आई है। जब स्वास्थ्य मंत्री हैं, देखिए जब खीवसर अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों का यहां पर हाल जाना, वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हुई है इस हादसे में, आगे 15 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। 4 की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो जब घायलों का हालचाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर्स को भी निर्देश दिया है कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए। तो ड्राइवर और पुलिस चालक अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि गाड़ी में 4 लोग सवार रहे, बाकी 2 को
डिटेन कर लिया गया है और 2 की तलाश की जा रही है। और आपको अपडेट ये भी दे दें कि घायलों से मिले हैं सीएम भजनलाल शर्मा के बेटे, जिन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। सीएम जोधपुर दौरे के चलते क्योंकि अस्पताल नहीं पहुंच पाए, इन सबके बीच में उनके बेटे हैं, वो अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने घायलों से उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे में व्यस्त रहने के चलते उनके बेटे ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना, उनकी मुलाकात उनसे की और जानकारी ली।